इंडिया जैसे सेकुलर देश में आखिर एंटी मुस्लिम या इस्लामोफोबिया का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? इलेक्शन हो और धर्म की बात ना हो, कम से कम अब इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। पर क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में औसतन 2 हेट स्पीचेस रोजाना दी गई और 75% भाषण या हेट स्पीचेस वहां की हैं जहां पर ये पार्टी रूल करती है। यानी टोटल 668 हेट स्पीचेस की घटना हुई और उनमें से 453 बीजेपी की है, मगर 170 वहां भी है जहां पर बीजेपी नहीं है। इनमें 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस थी। 7 में बीजेपी 1 साल से ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है और बाकी 3 में से सिर्फ कर्नाटका को छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से बीजेपी स्विच हुई है। और बता दूं कि ये एक पार्टी की बात नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ एंटी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और कुछ एंटी हिंदू कार्ड। पर इन सबके बीच में जो फसाद और जो अशांति होती है, कोई उसकी परवाह क्यों नहीं करता? क्या वाकई इंडिया में अब एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस आम हो गई हैं और वोट पाने के लिए इससे बड़ा कार्ड कोई नहीं? मीडिया कोई भी हो, आप नोटिस कर लेना कि अक्सर किसी भी इवेंट को मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जाती है, जिसकी इंटेंशन सिर्फ इलेक्शन होता है। लव जिहाद, हलाल, हमास या हिजाब, देश की बात हो या दुनिया की, लेकिन सब एंटी मुस्लिम की छवि दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। इजराइल का जो गाजा पे अटैक है, उसको भी मुस्लिम एंगल दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन समझने की बात यह है कि ये खेल सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का है। जिस जगह मुस्लिम ज्यादा वहां एंटी हिंदू स्पीचेस और जहां हिंदू ज्यादा वहां पर एंटी मुस्लिम स्पीचेस। यही वजह है कि देश में ज्यादातर जगह आपको एंटी मुस्लिम स्पीचेस मिलेंगी। मगर काश मेरे देश की आवाम ये जानती कि मेरे नबी ने फसाद नहीं बल्कि अमन फैलाने की हिदायत दी। और ये हिदायत, ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि खुदा के हर बंदे के लिए।